जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी ड्रामा रिव्यू। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं डाइन की। अभी थोड़ी देर पहले डाइन की एक किस्त ख़त्म हुई है और उससे पहले कल एपिसोड नंबर 37 थी, आज 38 नंबर एपिसोड थी। इन्होंने 13 मिनट के अंदर कितनी स्टोरी चलाई है। वैसे तो मुझे इशू इसका फ्लैशबैक, ओएसटी बार बार अभी एक बात सीन चल रहा है, थोड़ी देर बाद उसी सीन का फ्लैशबैक चलेगा। दो करैक्टर बात कर रहे हैं, पहले एक सोचेगा कि अब मैं थोड़ी देर पहले क्या बात करके आया हूँ, और फिर दूसरा सोचेगा कि थोड़ी देर पहले मैं क्या बात करके आया हूँ। अभी अगर हम 38 नंबर एपिसोड की बात कर लें तो इसमें कुछ टाइमिंग्स के भी इशू हैं। अकल जो है वो समझने से बिल्कुल कासर है। 13 मिनट के अंदर सिर्फ माफ़ी मंगवाई गई उससे। 13 मिनट तक 14 मिनट तक सिर्फ माफ़ी वाला सीन था और ड्रामा आगे आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। फिर एक शबाब वापस आती है, उसके हवाले से एक आध सीन था। तो पूरे उसमें तीसरी जो डेवलपमेंट थी किस्त में 38-39 मिनट की किस्त में, वो थी जकिया की डेथ। इसके अलावा तीन डेवलपमेंट थी। उसके अलावा ओएसटी फ्लैशबैक इस तरीके से ड्रामे को बोर किया जा रहा है और लंबा किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में अब तो बच्चे बच्चे भी इसको, जिस वक्त कोई भी सीन के बाद फ्लैश ओएसटी चलता है तो उसको अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो आगे ज़रूर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक सीन दिखाता हूँ आपको। इस सीन में भी टाइमिंग के इशू हैं। ये ज़रा देखिएगा, जहाँ वो कहते हैं कि मीशा कहाँ है, नौकरानी से जवार शाह। उसको फौरन मेरे पास भेजो, स्टडी में। जी अभी भेजती हूँ। अब जवार शाह कहते हैं कि मीशा कहाँ है, उसको फ़ौरन मेरे पास स्टडी में भेजो क्योंकि माफ़ी यहाँ पे मंगवानी है। तो इतनी देर में अब वो नौकरानी है, उस अब ज़ाहिर है इतनी देर में जब ये बात यहाँ पे करेगा, इतनी देर में वो मीशा को बता चुकी होगी। ये बता देना चाहिए उसे कि जनाब आपको जवार शाह बुला रहे हैं। लेकिन ज़रा देखें, अब ये मीशा को, नौकरानी को बता चुके हैं कि मीशा को मेरे पास भेजो ज़रा। और इस वक्त फ़ौरन उनका सीन नहीं है कि वो आपको बुला रहे हैं जवार शाह। ज़रा देखिएगा मैं क्या पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, ये है, इसको मैं 10 सेकंड आगे करूँ, ये फिर मज़ीद अगर इसको 10 सेकंड आगे कर दूँ, ये 20 सेकंड गुजर गए। अब ये 30 सेकंड गुजर गए हैं, ये 40 सेकंड, 50 सेकंड, ठीक है, और ये 1 मिनट, और ये 1 मिनट गुजर चुका है। अब 1 मिनट के दौरान उसने क्या उसको नहीं बताया होगा कि आपको जवार शाह बता रहे हैं? क्या वो 1 मिनट इस चीज़ का इंतज़ार करती रही कि जनाब साहब पहले उनका सीन गुजर जाए फिर मैं इसको बताऊंगी? मतलब ये क्या बात है? अगर उसका बताना ज़रूरी भी नहीं था, सिर्फ ड्रामे को लंबा करने के लिए। अब नौकरानी को जब कह दिया है कि जवार मीशा किधर है, उसको मेरे पास भेजो, तो नौकरानी की क्या मजाल है कि वो नहीं भेजेगी? अगला सीन आप डाल सकते थे अगर ड्रामे को आप सही इंसानों की तरह बना रहे हैं कि जनाब वो आ जाती है अंदर कमरे में। नहीं, इस तरह नहीं, ड्रामे को फैलाना है, फैलाते जाना है। ज़रा देखिएगा, अब वो बता रही है जाके, ये 1 मिनट फिर वो क्या करती रही, 1 मिनट उसने क्या किया, ये एक सवाल है। ज़रा देखिए, ये जाओ तुम्हें साईं बुला रही। अब ये 1 मिनट किस चीज़ का इंतज़ार करती रही कि जाओ तुम्हें साईं बुला रहे? मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे। और उसके अलावा मैंने जिस तरह बताया कि इस पूरे उसके दौरान 14 मिनट तक, अगर मैं ये अभी 1 मिनट 36 है और मामला कहाँ पे फंसा हुआ है, माफ़ी मांगनी है। अब असूली तौर पे तो ये चली जाए यहाँ से और सारा कुछ हो जाए, ये 14 मिनट पे जाके सारा मामला जो है, ये वाला सीन ख़त्म होगा। और उसमें इस 14 मिनट में इन्होंने क्या पता क्या किया इस 14 मिनट के दौरान, इससे ये जब शबाब आती है जहाँ पे, उससे पहले वो ये चल रहा है कि जनाब वो जो आमिर बात करता है, वो आमिर इसके साथ, वो आमिर अकेले में है तो जवार शाह की बात सोच रहा है, अभी कर गया है, अभी कर गया है। फिर जवार शाह जो है वो बात करता है, वो जवार शाह सोच रहा है आमिर के साथ मैंने क्या बात की है। फिर वो मीशा जो बात करती है वो उसके साथ सोच रही है कि क्या ज़रूरी बात की है। मतलब कोई इसके अंदर पॉइंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी वो क्या है, अभी उसने कहा है कि दीमक का तब पता चलता है कि जब दीमक नुकसान पहुंचा चुकी थी। अभी कहा है, अभी दोबारा उसको अकेले में दोबारा सोचने की, उसको दोहराने की क्या बात है? अच्छा, जो करैक्टर कह रहा है वो भी सोच रहा है कि मैं ये कह के आया हूँ, और जो सुन रहा है वो भी सोच रहा है कि ये कह के गई है या गया है। तो ये किस किस्म का ड्रामा है? मतलब है कि इसके अंदर बिल्कुल आपको लॉजिक्स का बिल्कुल नहीं है, स्टोरी का कंटेंट बिल्कुल नहीं है। 12 मिनट का भी कंटेंट नहीं होता, उसको फैला के 38 मिनट पे कैसे पहुंचाया जाता है? तो अगर किसी ने कुछ सीखना है तो जाके इसे सीख लें। फिर उसके बाद अगर हम प्रीवियस वाली किस्त पे चले जाएं, जो पहले वाली थी, उसमें भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर 37 एपिसोड में देखें, उसमें भी सेम यही था। उसमें जनाब उसने हाथ पकड़ा उसका, तो पहले वो कहती है हाथ छोड़ें, और उसके बाद जवार शाह देख लेता है। अब जवार शाह को समझ नहीं आ रही, फिर जवार शाह उसको पूछता है कि क्या हुआ। फिर उसके बाद जवार शाह अकेले में जाएगा, वो सोचेगा ये क्या हुआ था। आमिर अकेले में होगा, वो सोच रहा क्या हुआ। उधर से मीशा जो है, या निहाल जो भी है मीशा,
वो जाएगी अकेले में, फिर वो सोचेगी अभी थोड़ी देर पहले क्या वो, ये इसका क्या मतलब है, कौन से किस किस्म के ड्रामे बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये दिखा के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। वो जो टाइमिंग का इशू मैंने अभी 38 नंबर एपिसोड में जिक्र किया कि इतनी देर तक जाओ तुम्हें साईं बुला रहे हैं, इसमें भी एक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये 37 नंबर एपिसोड, गिफ्ट दिया उसको, बातचीत की, जो भी किया। अब पीछे आपको आगे मीशा नज़र आ रही है, पीछे जवार शाह नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, सामने से अब शबाब आती हुई नज़र आएगी, ये देखिएगा ज़रा, ये अब देखें, ये शबाब नज़र आ रही है। और इस वक्त आप दोबारा अगर इसकी पोजीशन देखेंगे तो अगर मैं थोड़ा आगे करूं, अब ये देखें इसकी पोजीशन, जवार शाह बिल्कुल दरवाजे के पास है, ठीक है, ये दरवाजे के पास पहुंच गया। इस चीज़ को, टाइम को नोट करिएगा। अब वो दरवाज़ा खोल रहा है, ठीक है, ये खोल चुका है दरवाज़ा, ठीक है। ये अब ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितनी देर तक ये करेक्टर बात करेगा, ठीक है। और ये कम से कम मैं अगर आपको उसी तरह आगे करके दिखाऊं तो इतनी देर में मेरा सवाल है कि जवार शाह क्या कर रहे थे पीछे। वो तो दरवाज़ा मतलब खोल चुका है और खोल के तकरीबन उसने कदम बाहर रख लिया है। तो ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये मैं अब 10 सेकंड आगे करूँगा, ये 6 सेकंड आगे किया, ये छुपाया इसने गिफ्ट, फिर ये अब 15 सेकंड हो चुके हैं टोटल, ये 20 सेकंड हो चुके हैं, ये अब देखें, अब ये कम से कम 30 सेकंड गुजर चुके हैं और दरवाज़ा अब जाके जनाब से 30 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है। तो ये दरवाज़ा अब जाके उसने इतनी देर तक वो क्या करता रहा, दरवाज़ा खोल गया है क्यों नहीं, दरवाज़ा तो खोल चुका था, वो 30 सेकंड किस चीज़ का वेट किया उसने। तो ये इस किस्म के और भी, और फिर जवार शाह जिसके हवाले से है कि किस तरीके से उसने एक पॉइंट में और बताता हूँ, पूरे ड्रामे में शुरू में जवार शाह को बहुत ज़्यादा अपनी बीवी के साथ वफादार दिखाया गया है, शबाब के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई लेकिन उसकी तरफ माइल नहीं हुआ, निहाल की तरफ, ठीक है, कुछ हुआ था उसमें भी, चलें कोई नहीं, कन्फ्यूजन दिखाई। अब जब ये सारा कुछ हो चुका है, ज़किया वाली एपिसोड चलें अपनी जगह पे है, ज़किया का चक्कर, लेकिन वो अगर इतना वफादार है तो वो बीवी से नाराज़ होगा कि ज़किया की तरफ जो इसका करैक्टर अभी तक 37 एपिसोड में सामने आया है कि जवार शाह बुनियादी तौर पर एक असूली आदमी है, जवार शाह किसी की तरफ देखता नहीं है, जवार शाह अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत वो करता है, ठीक है, लेकिन बीवी से नाराज़ है ज़किया को क्योंकि उसने जेल में डलवा दिया है, ठीक है, इस हद तक हम माना जा सकता है। अब वो वाला जवार शाह जो अपनी निकाह हुई दूसरी बीवी थी उसकी तरफ माइल होने का नाम नहीं ले रहा था, अब बगैर उसके जनाब साहब एक मीशा नाम की लड़की है जिसके हवाले से आमिर को भी लगा कि निहाल सामने आ गई है जो उसका बनोई है, और इसकी नंद को भी लगा कि शायद निहाल से मिलती हो, उन्हें याद ज़रूर आती है। ये जवार शाह वाहिद आदमी है जिसकी वो बीवी बनी थी और बच्चे की माँ बनी, इसको याद नहीं आया कि ये मीशा की शक्ल जो है ना वो उससे मिलती है निहाल से। बिल्कुल किसी एक किस्म में मुझे बता दें कि उसने इसको कंसिडर करने की कोशिश की हो या सोचने की कहीं से कोई चेहरे का एंगल, शख्सियत वही है, सिर्फ ऐनक उतरी है, थोड़े से मॉडर्न बाल कर लिए हैं, मतलब मजाल है इस बंदे को आया। अच्छा मेरा पॉइंट ये भी नहीं है, ये तो एक पॉइंट में बीच में आ गया, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको इसकी ठरकीपन की इंतहा दिखाता हूँ। वो जवार शाह जिसका बड़ा जनाब सब दिखाया, बड़ा असूल वाला और बड़ा पता नहीं क्या गया, मैं दिखाता हूँ ज़रा। अब ये एपिसोड नंबर 35 जिसमें वो कंप्यूटर पे कुछ अकाउंट के काम करती है, बड़ा इंप्रेस होता है। अब ये देखता जा रहा है मुसलसल उसकी तरफ देख रहा है। एक तो होता है बॉस जो है अपने सबॉर्डिनेट की तरफ एप्रिसिएशन वाली नज़र से देखे, लेकिन नहीं, वो जनाब साहब एप्रिसिएशन वाली नज़र से नहीं बल्कि वो जिस नज़र से भी देख रहा है, देखता जा रहा है मुसलसल एक वो वाला जवार शाह जो बीवी से सिर्फ मोहब्बत करता था, वो वाला जवार शाह के जिसके हवाले से बासूल आदमी है और अभी भी कहता है कि मैं गिफ्ट भी देता हूँ, मेरा ये भी उसूल है, मेरा अभी भी 38 नंबर एपिसोड में भी उसने कहा मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। वो वाले जवार शाह साहब जो हैं वो बस हत्थे से ही उखड़ गए। जरा चेक करें, ये सीन कम से कम 2-2.5 मिनट का है। मैं ज़रा और आगे करके दिखाता हूँ। अब वो अकाउंट पे काम क्या कर लिया उसने, उसके सेटल कर दिया, तो वो और किस्म की अप्रिसिएशन होती है। लेकिन ये अभी 11 मिनट 12 मिनट, ये देखें जी, ये देखें, ये वाला तो हद है ना। अब ये तो हद है ठरकीपन की। अब ये देखें वो जवार शाह से चेक करें, मतलब इसकी लॉजिक क्या है, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। वो क्यों इस तरफ माइल हो रहा है, बीवी से नाराज है इस वजह से, बस इतनी सी एक मसला है। अब ये चल रहे हैं, ठीक है। इस ड्रामे का सर पैर कोई नहीं है, इस ड्रामे की डायरेक्शन कोई नहीं है, कहानी नाम की चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में राइटर ने 20-25
सफ़े लिख के दे दिए होंगे। आपको पता है कि एक एपिसोड के लिए 20-25 सफ़े होते हैं। इन्होंने पूरे ड्रामे के ज़्यादा से ज़्यादा 50 सफ़े लिख के दे दिए होंगे। लो जी, इसको बनाए 40-45 किस्तें बैठ के बनाए बेवकूफ़। OST चला दिया, इसको OST को वो रगड़ना है, वो पकड़ के रगड़ना है और फ्लैश बैक इतना दिखाना है कि फैलाते जाएँ बस वो स्टार प्लस वाले स्टाइल पे। तो कितने वहाँ पे कितना पॉपुलर हुआ है ये ड्रामा, जितना मतलब एक नॉर्मल रूटीन में जुड़वां जिस तरह हुआ था या दूसरे चैनल के होते हैं, तो इनके ड्रामे वो दिल नादान था, वो उसका भी यही इशू चल रहा था उस के साथ। तो ये ड्रामा हमारी पहचान ये वाला ड्रामा नहीं है। हमारा ड्रामा और तरह का था, जिसकी वजह से इंडिया हमारे ड्रामों की वजह से हमारे को देख के पागल होते थे। ये स्टार प्लस खड़े हैं, मेकअप एक्सप्रेशन जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि हमारे पे कैमरा आएगा, वो सारा कुछ चलते हुए दिखा रहे हैं, बाहर लंबे लंबे OST चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे भी इसको फॉलो करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।